करते हैं, ठीक है ना। तो मेन हमारा क्या है लेक्चर, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़े इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के बारे में। हेडिंग डाल लो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो टाउ नेट बराबर भी 0 है एंड एफ नेट बराबर भी 0 है। किसी भी बॉडी पर अगर हमारा बॉडी जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पे जो है टॉर्क, नेट टॉर्क क्या है? 0 है और नेट फोर्स भी क्या है? 0 है। अगर मैं बोलूं कि ये जैसे बॉटल है, यहां पे इस पे रखी हुई है, तो इस पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। भाई देखो इसमें नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। mg के कारण नॉर्मल, कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और क्या बॉडी कोई रोटेशन कर रही है? बॉडी रोटेशन नहीं कर रही है। जब बॉडी रोटेशन नहीं कर रही है तो इस पर टॉर्क क्या है? 0। भाई रोटेशन होगा तो टॉर्क आएगा, रोटेशन नहीं होगा तो टॉर्क नहीं आएगा। इफ देयर इज नो रोटेशन देयर इज नो टॉर्क, इफ देयर इज नो टॉर्क देन देयर इज नो रोटेशन। जब रोटेशन नहीं होगा तो टॉर्क नहीं आएगा, जब टॉर्क नहीं होगा तो रोटेशन नहीं होगा, ये तो आपको पता है। तो हमारा इस पर क्या है, एक्चुअल में न्यूटन लॉ में जितना हमने पढ़ा वहां पे हमारा बॉडी जो थी उसका टाउ नेट भी 0 ही था, लेकिन वहां पे वो रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि वहां पे सारे मासेस को मैं पॉइंट मास मार के कैलकुलेट कर रहा था। तो वहां पे रोटेशन का तो मतलब ही नहीं आया, रोटेशन की स्टडी तो वहां पे आई ही नहीं, क्योंकि सारे मासेस को क्या मारना हूं मैं? पॉइंट मास। भाई रोटेशन कब हो रहा था? रोटेशन तो तभी होगा जब बॉडी को पूरा ऑब्जेक्ट मानेंगे आप। ये मैंने जब उसको स्टार्ट किया था रोटेशन मोशन, तो आपको बढ़ाया था ना कि जैसे ये मान लीजिए m मास का है, इस पे तुमने फोर्स लगाया तो F बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू ए, इधर चला जाएगा। लेकिन ये तो बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में है ना कि फोर्स कहां लग रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। लेकिन अगर इसी बॉडी को आप एक्चुअल में एनालिसिस करिए, ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन बदल दीजिए, यहां पर फोर्स लगाइए तो अभी भी F बराबर m होगा क्या? अब ये क्या ट्रांसलेशन मोशन करेगा? ये रोटेट होने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा? रोटेट होने की कोशिश करेगा। अब इसका मास हम सेंटर ऑफ मास पर नहीं मान सकते। जब बिगर बॉडी है तो हम उसमें रोटेशनल की स्टडी करेंगे, और जब हम उसको एज ए पॉइंट मास मान रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? तब हम नॉर्मल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दे रहे हैं। बेटा देखो हम 50, वो कार है, कार बोलते हैं, कार ऑफ 500 kg 200 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस। आप सबने उसको कैलकुलेशन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, लेकिन क्या एक्चुअल में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। पूरी कार को, 500 किलो की कार को क्या पॉइंट मास मान लोगे? बस उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अलग होगा ना। और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। बट इतनी थ्योरी स्टडी हमको डिटेल में नहीं जाना है। तो जब हम उसको कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या बोला? उसको पॉइंट मास मान के सारी कैलकुलेशन की, और यहाँ पे हमने क्या किया? एक्चुअल स्टडी कर रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो जाता है तो रोटेशन मोशन आ जाता है उसके अंदर, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमने बोला कि अगर ये कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। बस जहां रोटेशन आया वहां पे बोला कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे टॉर्क, नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। बस इतना आपको समझना है। बात समझ गए? चलिए अब एक चर्चा और, ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट है, देखिएगा ढंग से समझिएगा। अगर टाउ नेट बराबर 0 देन एफ नेट मस्ट बी 0, ठीक है, मस्ट बी 0। ट्रू और फॉल्स? सेकेंड स्टेटमेंट, इफ एफ नेट बराबर 0 देन टाउ नेट बराबर, टाउ नेट मस्ट बी 0। ट्रू और फॉल्स? बताइए स्टेटमेंट में ऐसे सवाल आते हैं। अगर किसी बॉडी पर हमारा क्या है? टाउ नेट 0 है, तो क्या एफ नेट भी 0 होना चाहिए? बताओ। हाँ, फॉल्स है? बोलो भाई, फॉल्स है। ये दूसरा वाला ट्रू है? ट्रू है।
अगर एफ नेट बराबर 0 देन टाउ नेट मस्ट बी 0। ये क्या है? ट्रू। सब लोग कह रहे ट्रू। क्या सब बच्चे बुद्धिमान हो चुके हैं? और ये क्या है? फॉल्स। वेरी गुड। नीचे वाला भी फॉल्स है। अरे कल ही तो पढ़ाया, पन्ना पलटो, पन्ना पलटो। कपल फोर्स बताओ, कपल फोर्स पे नेट फोर्स कितना है? फोर्स कपल कल कराया था, नेट फोर्स कितना है उस पर? हाँ, नेट फोर्स कितना है? 0 है। अगर नेट फोर्स उस पर 0 है तो आपका क्या आ जाएगा? आपका क्या आ जाएगा भाई? कपल वाले पे कराया था। ये देखो, देखो बात, चलो उधर छोड़ो। ये देखो, इधर एफ लगा और इधर एफ लगा। अब इसमें नेट फोर्स कितना है? 0 है। नेट टॉर्क कितना आ रहा था? एफ इंटू डी। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हो सकता है किसी कंडीशन में हो भी जाए, ठीक है, बट यहां पर ये ट्रू नहीं है। अच्छा, टाउ नेट बराबर 0 है तो एफ नेट मस्ट बी 0? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब ये बॉडी रखी है, इसका टाउ नेट क्या है? टाउ नेट क्या है इसका? 0, क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा है। एफ नेट भी 0 है, इसका एफ नेट भी यहां पर 0 है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे नहीं होगा? देखो, इसको मान लो F4 से आगे लेके जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी कंडीशन में हम लोग ने न्यूटन लॉ में पढ़ा था। न्यूटन लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स हमारा क्या हो रहा है? फोर्स के कंपोनेंट आएंगे और ये क्या होगा? पीछे क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। तो नेट फोर्स हो सकता है इस पे 0 हो जाए, नेट फोर्स हो सकता है 0 हो जाए और हो सकता है 0 ना हो। बट टाउ नेट क्या है? टाउ नेट आपका 0 है। टाउ नेट क्या है आपका? 0 है। अगर टाउ नेट आपका 0 है तो एफ नेट 0 है, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते हैं। भाई किसी भी बॉडी पर अगर वो रोटेट नहीं कर रही है तो क्या उसके ऊपर वो 0 होगा? बेटा कोई, चलो छोड़ो, ये सोचो कार है, कार के ऊपर क्या लग रहा है? एम ए। ये मास एम और एक्सेलरेशन ए। कितना लग रहा है बेटा फोर्स? कितना लग रहा है? एम ए। टाउ नेट कितना है इस पे? 0। तो टाउ नेट बराबर 0, इससे क्या एफ नेट बराबर 0 होगा? बताओ। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो टाउ नेट बराबर 0 देन एफ नेट मस्ट बी 0। कौन कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। अगर एफ नेट बराबर 0 देन टाउ नेट मस्ट बी 0, फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हैं। ऐसा कोई जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, दोनों की जगह मे लगा दूं, मस्ट की जगह मे लगा दूं, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। फिर क्या है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आई? मस्ट और मे का अंतर समझ में आया? ठीक है, ये चीज मैं करा रखा हूं पहले भी। लिखो, इफ ऑन एनी बॉडी, इफ ऑन एनी बॉडी if on any body F net बराबर 0 and tau net बराबर 0, then this is the condition of equilibrium. This is the condition of equilibrium, and this condition is known as rotational equilibrium, rotational equilibrium और mechanical equilibrium, rotational equilibrium और mechanical equilibrium।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई नई चीज हमने नहीं पढ़ी। हमने पढ़ा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, ये हम बहुत बचपन से जानते हैं। ठीक है, अब नया क्या पढ़ा हमने, जब रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं तो बॉडी में रोटेशन भी है, और रोटेशन है, अब कोई रोटेशन वाली बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि याद करने वाली चीज है। रोटेशन है में है तो टाउ नेट भी क्या होगा, 0 होगा। और केवल आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था तो वहां पे एफ नेट बराबर 0 कर दिए थे। तो जहां भी रोटेशन मोशन की बात आएगी वहां पे हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन टाउ नेट बराबर 0 एंड एफ नेट बराबर 0। आपको दोनों की इक्वेशन लगानी है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, टॉर्क अबाउट अ फिक्स एक्सिस। टॉर्क अबाउट अ फिक्स एक्सिस। अच्छा, टॉर्क अबाउट पॉइंट पढ़ लिया आपने, बात समझिए, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, उस पर टॉर्क आप निकाल रहे थे। टॉर्क अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन पढ़ लिया आपने। अब क्या पढ़ने आ रहे हैं, टॉर्क अबाउट अ फिक्स एक्सिस। और फिक्स एक्सिस को ही बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं, हिंज। तो कोई हिंज का देखते मतलब स्पेसिफिक क्या है। टॉर्क अबाउट फिक्स एक्सिस नहीं, हिंज का मतलब कील होता है। मैं हाँ नहीं, बायोलॉजी का मत पढ़ो। अच्छा, बायोलॉजी में पढ़ा तुम लोगों ने हिंज? हाँ, कल टेस्ट में भी आया था। हाँ, मतलब अभी समझा रहा हूं क्या है। फिजिक्स फिजिक्स और बायोलॉजी जोड़ते हैं चलो आज क्लास में। देखो इसमें क्या है कि एक आपकी मान लीजिए डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, और बनाते चलिए। इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, ऐसा इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और इस पे हम मान लीजिए एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं एफ, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं एफ, और हमने बोला कि ऐसा मान लीजिए नहीं है और यहां पर पॉइंट हो गया। चलिए थोड़ा समझ लेंगे बेटा, हल्का फुल्का समझना है। अच्छा, जिसमें ये थ्योरी नहीं है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि सवालों को अटेम्प्ट कैसा करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये सवाल आया तो ये सवाल किस चीज से लगेगा, ये समझ में आना चाहिए रोटेशन में ना। बहुत जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है कि सवाल आया और तुमने तड़ से उसको कर लिया। सवाल आने पे आपको उसका सवाल का नेचर समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है या किस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो अभी हम टॉर्क के बारे में चर्चा करें। किसके बारे में चर्चा करें, टॉर्क के बारे में। फिर टॉर्क से ही जुड़ा हुआ क्या आ गया भाई, टॉर्क हमने पढ़ लिया तो टॉर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा टाउ नेट बराबर 0 कर देंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी बॉडी। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टाउ नेट बराबर 0 और एफ नेट बराबर 0। अब थोड़ी सी चर्चा टॉर्क अबाउट अ फिक्स एक्सिस। देखो बात समझो, ये तुम्हारा कोई डिस्क है और डिस्क ऐसे क्या कर रही है, ये वाली एक्सिस पे ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये रोटेट कर रही थी, मैंने बोला नहीं, यहां पे एक कील लिया और ठोक दिया। अगर कील इस पे लगा दिया, अब ये कैसे रोटेट कर रही है, अब ये ऐसे रोटेट कर रही है। अब कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे करेगी कि ऐसे करेगी, रुको, ठीक है। इस पे लगाया और ये ऐसे ही रोटेट कर रही है। कैसे कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं हिंज पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट। ठीक है, रुको एक मिनट रुको बच्चों, ये ऐसे कर रही होगी। अब समझ में आ रहा है,
पहले कहां से कर रही थी, यहां से रोटेट कर रही थी, और अब क्या कर रही है, ये यहां पे कील लगा लिया तो अब इस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, एक माना मैंने W, और इसका W क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब यहां पे देखिए कि हमको निकालना है Ft। मान लो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका मास है m, तो Ft बराबर हो गया mat। वैसे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकते हो आप, लेकिन चलो कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई r, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई r, ये क्या हो गया, Ft इंटू आर बराबर m at इंटू आर। इसकी रेडियस मानिए, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, at क्या है, at क्या है, व्हाट इज at, at बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r अल्फा, पढ़ाया था मैंने आपको, r अल्फा। ठीक है, और यहां पे r से मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये देखो कि ये जो पॉइंट है Ft इंटू आर, Ft इंटू आर, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है टॉर्क। ये क्या है, Ft इंटू आर, ये क्या आया, ये आया टॉर्क। और इसकी वैल्यू यहां पुट करो, देखो क्या वैल्यू आ रही है। रुको एक चीज देखिए, कुछ गलत हो रहा है इसमें। T बराबर बातें नहीं बेटा, रुको, इसमें इसमें कुछ विजुअलाइजेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रही है, मुझसे भी बता रहा हूं, एक मिनट रुकिए। एक्चुअल में Ft इंटू आर क्या आ गया, टॉर्क। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है बेटा, वही मुझे निकलवाना है, नहीं भी निकालोगे तो भी सवाल हो जाएगा। ये m80 है ना, तो इसको m किया और 80 को क्या लिखा, r अल्फा और r। ठीक है ना, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर mr स्क्वायर इंटू अल्फा, mr स्क्वायर को बोलते हैं I, और ये हो गया L, और ये हो गया टाउ। तो आपको एक्चुअल में टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, ये पढ़ना है आपको। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इसको पढ़ सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हमारे सारे सवाल होंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं, लेकिन शायद इसमें कुछ विजुअलाइजेशन में मिस्टेक हो रही है। एक मिस्टेक ये हो रही है कि ये जो अल्फा है ना, ये F, इसकी डिस्टेंस नहीं निकल रही है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, कुछ अलग होगी ना। ठीक है, तो अभी के लिए ये फॉर्मूला मान लेते हैं, ये मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ इसमें मिस्टेक हो रही है बेटा, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये समझ लो कि टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने निकाला, इसको रटना ही है फॉर्मूला, ये यहीं से आएगा। ठीक है, ये क्या है, आई टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा। मतलब बात समझिए आप, हमें टाउनेट निकालना है ना, टाउनेट निकालना है, तो इस एक्सिस पे ये जो हिंज है, इस पे हमें क्या चाहिए, इस पे हमें मूवमेंट क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। इस पे हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो इस पे टॉर्क हमें निकालना है, तो टॉर्क हिंज के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज का, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला याद करेंगे, सारे सवाल इसी फॉर्मूले से होंगे, अभी करा रहा हूं मैं सारे सवाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद करते हैं, इसका डेरिवेशन हम छोड़ते हैं, कल हम क्लास में समझेंगे। ठीक है, थोड़ा विजुअलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चलो सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं। बेटा ये नहीं, इसकी जगह छोड़ दो, आधे पन्ने की जगह छोड़ दो,
हल्का सा एक मिस्टेक केवल एफ का हो रहा है, थोड़ा सा ये रोटेशन मोशन है ना, तो कभी कभी ये होता है कि चीजें उतर गई दिमाग से तो उतर गई। अब आधा अधूरा समझाऊंगा तो फिर गलत हो जाएगा, वो फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, किसी को समझ में आ रहा तो मुझे बताए। आ रहा है शिवम, बताओ। नहीं आ रहा? इसमें केवल बात समझिए, मैं बता क्या रहा हूं आपको। इसमें ये तरीका सही है, देखो एफ टी बराबर क्या कर दिया, एफ टी बराबर एम इंटू ए टी, फिर आर से मल्टीप्लाई किया एफ टी इंटू आर, एफ टी इंटू आर, यहां पे एम ए टी बराबर आपका आर अल्फा होता ही होता है। ठीक है, बट एक इसमें मिस्टेक है, और रुको मैं विजुलाइज करता हूं, कहां गई मेरी डिस्क। ठीक है, यहां पन्ना पड़ा था ना। अच्छा, ये डिस्क अगर है ना, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, हाँ सही है, सही है। ये जो डिस्टेंस है ना बेटा यहां से, इसका जब हम टॉर्क निकालेंगे इस पे, इस हिंज पे अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यही तो होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, आर से ज्यादा आ रही है ना, आर से ज्यादा आ रही है, बस ये मैटर है। देखिए आर से अच्छा आर से ज्यादा आ रही है तो मान लेते हैं आर से ज्यादा है, नहीं तो फिर नहीं कर सकते, आर ही कर सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं, इसको मैं कल समझाता हूं बेटा। ठीक है, आई टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला हम याद करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लो केवल, टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, आई हिंज इंटू अल्फा। ये बात समझ में आई कि टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए हम पहला सवाल करते हैं, पहला सवाल हम लोग करते हैं तो हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। नोट करते जाइए, नीचे लगा M1 G, इधर लगा M2 G, इधर लगा T2, इधर लगा T1, और ये जो है ये है पुली, रोटेटिंग, क्या है, रोटेटिंग पुली। ठीक है, इसका है ओमेगा, इसका है ओमेगा। चलिए अब देखिए, ये जो पुली है, पुली क्या कर रही है, मास m, देखो ये पुली है और पुली की रेडियस है r, पुली की रेडियस क्या है r, इस पे रस्सी बंधी हुई है बेटा, बात समझिए, विजुलाइज करिए। पुली क्या होती है, रिंग, क्या होती है, डिस्क, पुली क्या होती है, डिस्क, उसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है, और ये क्या कर रही है, ये भी रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट कर रही है, इसमें टेंशन क्या होगी, अलग अलग है, इसमें T1 और इसमें T2। ठीक है, केवल रस्सी नहीं मूव कर रही है, फिक्स पुली नहीं है, यहाँ पे क्या है, रोटेटिंग पुली है, रोटेटिंग पुली है, यहाँ पे टेंशन अलग और यहाँ पे टेंशन अलग, इसमें मानेंगे। ठीक है, रोटेटिंग पुली है तो यहाँ की टेंशन अलग, यहाँ की टेंशन अलग, क्योंकि जो वो है स्ट्रिंग है बेटा, वो तो उसके ऊपर है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है, कोई ऐसे तो स्ट्रेट में टाइट तो है नहीं कि इधर टेंशन सेम इधर भी टेंशन सेम। आप फील कर पा रहे हो, जैसे कोई डिस्क है बेटा, तो इस पे जब मैं बोल रहा था कि यहां पर और ये इस पे जा रही है, तो यहां टेंशन और यहां टेंशन क्या बराबर, लेकिन जब ये इस पे क्या हो गई, अटैच हो गई, ये इस पे अटैच हो गई, अब ये पूरी पुली को रोटेट कर रही है ना, अब ये पूरी पुली को रोटेट कर रही है, तो यहां टेंशन अलग और यहां पे टेंशन अलग। हमारी पुली क्या कर रही है,
रोटेशन कर रही है, हमारी पुली क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। और पुली है क्या, पुली है हमारी डिस्क, उसका मैंने रेडियस माना स्मॉल आर और उसका मास क्या माना मैंने, स्मॉल एम। क्या माना, स्मॉल एम। नीचे क्या लगा फोर्स, m1g, ऊपर कितना लगा, t1, इधर माना m2g, भाई m2g लगेगा ही, और उधर क्या माना t2। तो हमें फाइंड आउट करना है t1 एंड t2। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या होगी, लिखिए, m1g माइनस t1 बराबर m1at, t2 माइनस m2g बराबर m2a एंड टाउ नेट बराबर आई अल्फा t1 इंटू आर माइनस t2 इंटू आर बराबर आई अल्फा। नोट कर लीजिए, समझा रहा हूं। at बराबर आर अल्फा और अल्फा अल्फा बराबर at बाई t1 माइनस t2 बराबर mr स्क्वायर बाई 2 इंटू at बाई आर इंटू चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, बात समझिए, ये है m1 और ये क्या है m2। सब बच्चे एकदम ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट करिए, थोड़ा रोटेशन का टॉपिक है, हल्का फुल्का इसमें मिस हो जाता है ना। ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब स्ट्रिंग मूव कर रही है तो पुली को भी क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है। जब पुली को रोटेट कर रही है तो इस पुली पे क्या आ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जितना इधर आ रहा है उतना ही इधर आ रहा है। इधर हमने बोला एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 80, और इधर कितना आ रहा है बेटा, इधर भी 80। ठीक है, बात समझ। अब ये है, ये नीचे जा रही है और ये ऊपर आ रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा, m1g। तो m1g माइनस t1 बराबर m1at। बात खत्म हो गई, पहले bd बना लिया, ढंग से समझो बच्चों, ठीक है। m1g माइनस t1 बराबर m1at, बात खत्म। सेकंड वाला t2 माइनस m2g, कौन सा फोर्स ज्यादा है यहां पर, तभी तो ऊपर जा रहा है, t2 ज्यादा तभी तो ऊपर जा रहा है। तो t2 माइनस m2g बराबर m2at, m2at, m2at। बात खत्म हो गई। अब देखो हमने पढ़ा एक फॉर्मूला, हमने पढ़ा टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, याद आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा। टाउ हिंज का मतलब क्या, कहां से रोटेट कर रही है बेटा, ये कहां से रोटेट कर रही है, यहां से रोटेट कर रही है ना। ये रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और डिस्क का रोटेशन हो रहा है इस वाले पॉइंट के अराउंड। तो इस वाले पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का, क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2। तो देखो आई मैंने आई टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा लिख लिया, ठीक। अब टाउ हिंज मतलब क्या है, टाउ नेट, टाउ हिंज का मतलब क्या है, टाउ नेट बराबर आई इंटू अल्फा। अच्छा टाउ नेट कैसे निकालें, टाउ नेट निकालने के लिए विद डायरेक्शन, यहां से हम क्या निकालें, यहां से हम टॉर्क निकालें। तो कौन कौन से फोर्स से टॉर्क आएगा, एक आएगा टी, भाई ये अगर ऐसे लग रहा है तो इधर पेयर में तो ये अराइज करते हैं, भाई टेंशन कैसे अराइज होती है, इन पेयर। तो इधर भी क्या हुआ, इधर T1 तो इधर भी T1, इधर T2 तो इधर भी T2। अब टाउ निकालते हैं, किसके अराउंड टाउ निकालेंगे, हिंज पॉइंट के अराउंड, ठीक है।
अब देखो हिंज पॉइंट का राउंड निकालना है, यहां पे हम चले, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टाउ वन क्या हुआ, टाउ वन। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में बता देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। टाउ नेट बराबर क्या होता है, टाउ T1 प्लस टाउ T2। टाउ T1 क्या है, T1 के कारण बताइए, T1 के कारण देखो यहां से कहां चले, इधर R, और R और T1 बोलो, R T1 किधर आया, हाँ बाहर आया, कौन सा R, स्मॉल r, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, R T1, और किधर आया बेटा, ठीक है बाहर आया तो डॉट लिख देता हूं। उधर का बताओ, बोलो T2 किधर है, नीचे, तो किधर आया, ठीक है, प्लस R T2 किधर, ठीक है। अब वैसे भी हमने इसको क्या माना है, ज्यादा ही माना है T1 को, तभी तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसको मान लो तुम R और R T1 माइनस, ये इसको एक को प्लस तो दूसरे को माइनस R T2, ये क्या हो जाएगा, R T1 माइनस T2। बात समझ में आई, ये हमारा क्या आ गया, टाउ हिंज, क्या आ गया, टाउ हिंज। टाउ हिंज आ गया, ये किसके बराबर है, आई अल्फा के बराबर है, किसके बराबर है, आई अल्फा। चलो इसको बराबर लिख दो, दिस विल इक्वल टू आर अल्फा, आर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी आई अल्फा बराबर आई अल्फा, और आई क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और अल्फा बराबर 80 बाई आर, अल्फा बराबर 80 बाई आर, ये इतना आ गया। तो यहां से T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 और 80 बाई आर, और इधर का आर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो आर। यहां तक बात समझ में आई, नहीं सब हवा से जा रहा है, बताओ बच्चों, नहीं नहीं समझ में, चलो नोट करो, इसको समझा रहे हैं और किसी मेथड से नोट। हाँ तो टी यहां पे, अच्छा इसको सॉल्व तो कर ले, सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। T1 माइनस T2, ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ एम आर क्यूब क्या हो जाएगा, ये M80, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M80 बाई 2, M80 बाई 2, यही तो हो जाएगा, M80 बाई 2। अब देखो कर लो, इसको भी समझा रहे हैं। T1 क्या है बेटा, यहां से T1 निकालिए, यहां से T1 क्या आएगा, T1 बराबर क्या आ जाएगा, M1 G माइनस 80, और T2 क्या आ जाएगा, M2 G प्लस 80, ठीक है, G प्लस 80। तो ये T1 की जगह ये रख रहा हूं, T1 की जगह क्या रखा हूं, देखो T1 माइनस T2 बराबर क्या है, T1 माइनस T2 बराबर M80, तो T1 की जगह ये रखिए M1 G माइनस 80 माइनस ऑफ T2 की क्या है, M2 G प्लस 80 बराबर क्या, M80। तो यो बेटा ये लिखा है T1 और ये क्या लिखा है, T2, सही तो है, हाँ हाँ M80 बाई 2, अच्छा M80 बाई 2, ठीक है सही कह रहा हूं। चलो तो इधर 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 2M1G माइनस 2M180
माइनस 2m2g माइनस 2m2at बराबर क्या, MAT। ठीक है, तो यहां से 2m1 ले लो, 2m1 2m2 ये ले लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। अब मुझे मिटालना पड़ेगा, पहले तुम लोग समझ लो तब मिटालते हैं। दोबारा समझा देते हैं सवाल को, दोबारा समझाएं, ठीक है, बात समझिए, क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, रोटेशन का टॉपिक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, और आपको ऐसा कुछ नहीं कि टफ है बेटा, बट मेथड पता होने चाहिए ना, मेथड पता होना चाहिए। मैं हर कुछ 2 3 4 5 टाइप के सवाल हैं, तो वो हर टाइप के सवाल पे मैं 2 2 3 3 सवाल आपको कराऊंगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे ना 3 सवाल कम से कम कराऊंगा, फिर और टाइप का सवाल है उसमें भी 3 4 सवाल करूंगा। अच्छा, एग्जाम में कौन सा सवाल आएगा पता नहीं है ना, पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये सवाल मैंने लगाया हुआ है, या इस टाइप से हो जाएगा तो हो जाएगा, और वरना नहीं जाने रहोगे तो नहीं होगा। अब ये सवाल आया तो आपको आई हिंज बराबर टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, ये तो फॉर्मूला है, याद ही करना है। वो जो हम लोग डेरिवेशन में फंसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला हमको केवल याद करना है, टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, इतना समझ लिया तो काम हो गया। उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं बेटा, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है तो टाइम लॉस नहीं करने के लिए अभी नहीं उस पर चर्चा करेंगे, कल देख के मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा समझ में आया आपको, फॉर्मूला याद कर लेंगे, टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये आया है कि ये पुली है और रोटेटिंग पुली है, पुली है और रोटेटिंग पुली है। इस पे भाई ये नॉर्मल सवाल एनएलएम में किया है ना आपने, नॉर्मल था, वहां पे पुली क्या थी आपकी, फिक्स थी, सारा आप कैलकुलेट कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या कर रही है, पुली भी रोटेट कर रही है। अगर पुली भी रोटेट कर रही है तो टेंशन वही होगा जो एनएलएम में निकाला था, वो नहीं होगा, कुछ अलग होगा। और दोनों में टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी, दोनों में टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी। मैंने माना T1 और मैंने माना T2, बात हो गई खत्म। अब ये क्या करी, पुली एक डिस्क है, पुली एक क्या है, पुली डिस्क है, उसका मासलेस डिस्क हम पुली मानते थे, एनएलएम में हर जगह क्या मानते थे, मासलेस पुली। अब यहाँ पे इसका मास है और ये क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो उसका इफेक्ट तो काउंट होगा, उसी इफेक्ट को हम लोग काउंट कर रहे हैं। ये एनएलएम वाला ही सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, पुली वहां पे सब जगह मासलेस पुली, यहाँ पे क्या है, पुली के पास मास है, और पुली के पास मास है, और पुली है कैसा शेप, पुली ऐसा है डिस्क, और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, पहले निकलवा चुका हूं मैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें यूज हो रही, इसलिए मैंने बोला था पहली क्लास में, एनएलएम भी यूज होगा, फ्री बॉडी डायग्राम भी यूज होगा, सेंटर ऑफ मास भी यूज होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यूज होगा, हर चीज तो यूज हो रही है ना, बात समझ में आया। अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस कितना है डिस्क का, स्मॉल आर। स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो मैंने इधर क्या माना, m1g, ऊपर क्या लगा T1, T1 इधर तो इधर भी T1, पेयर में अराइज करते हैं, टेंशन बता रखा है मैंने। ठीक है, ये ऐसे T1 से कीजिएगा तो ये भी इसको T1 से कीजिएगा। इधर क्या लगा M2, इधर लगा T2। ठीक है, बात खत्म। तो पहली इक्वेशन तो मैंने ये क्या लिखी, ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से ही लिखी। इसमें मैंने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना इसका है, 80। अच्छा 80 क्यों माना, क्योंकि ये सर्किल पे भी क्या कर रहा है भाई, इस पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी तो 80 होगा। ए एक्सेलरेशन भी मान सकते थे बेटा, लेकिन ये रेडियल वाला एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन तो ए आर रेडियल, और ये क्या 80 सर्कुलर मोशन। याद करो, सर्कुलर मोशन में अगर ऐसा वाला था तो ये क्या था, रेडियल, और ये था तो क्या था, टेंजेंशियल। तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा भाई, डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या रेडियली कहीं जा रही है, नहीं, रोटेट कर रही है, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा डिस्क में, टेंजेंशियल। और जो एक्सेलरेशन होगा वही इसकी स्ट्रिंग में भी होगा, जो उसमें होगा भाई डिस्क में, क्या डिस्क और स्ट्रिंग क्या है, अटैच है, डिस्क और स्ट्रिंग क्या है, अटैच है। जैसे ही डिस्क जितने एक्सेलरेशन से मूव किया उतने से ही क्या होगा, स्ट्रिंग भी करेगी। तो हमने इसको माना 80, इसको भी माना 80। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं, सब लोग बताएं, क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, अब हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एफबीडी बनाया, शॉर्ट में कर रहे हैं इसलिए नहीं बनाया था। अगर एफबीडी इसका माने तो क्या होगा, ये m1g माइनस T1 बराबर क्या, m180। ये इतनी बात समझ में आई, यहां से T1 बराबर ये निकाल लिया,
बात समझ में आई? T2 माइनस mg। अब बताओ ये किधर जा रही है बॉडी? ऊपर जा रही है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? T2। तो T2 माइनस M2g बराबर क्या? M280। M280 यहां से T2 निकाल लिया। बात समझ में आई? तो हमने T1 और T2 निकाल लिया। यहां तक बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं? नोट कर लो यहां तक तुम लोग, तब आगे बढ़े। चलो नोट करो, निकालना भी तो पड़ेगा। नोट करिए, नोट करिए। हमने कुछ नहीं किया है, केवल T1 T2 निकाला है। ये तो एनएलएम में भी कर रहे थे। निकालिए, नोट करिए इसको, जल्दी करो बच्चों, थोड़ा जल्दी। ऐसे अटकोगे तो फिर तो रोटेशन में एक एक सवाल में एक एक घंटा लगेगा। ऐसे करिए, सिलेबस कहाँ खत्म होगा फिर? हाँ, बहुत समय लगता है। हो गया? हमने इसमें कुछ नहीं किया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाया। चलिए आगे चलें, बात चलें। अब आ गया फॉर्मूला जो मैंने आपको आज पढ़ाया। क्या पढ़ाया? टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा। ये आप याद कर लीजिए, आज कह रहा हूं आपसे, आज ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है ना? टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, एक याद कर लो, कल समझा देंगे कैसे आएगा। ठीक है, आज याद कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब टाउ हिंज हमको निकाला। आई हिंज क्या है? हिंज का मतलब क्या? स्टील पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ मास पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई हिंज बराबर mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? mr स्क्वायर बाई 2। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? mr स्क्वायर बाई 2। और अल्फा बराबर 80 बाई आर। सर्कुलर मोशन अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूं। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन आर। ये होता है, पढ़ा होगा किसी जमाने में तुम लोगों ने, सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहे थे एक जमाने पहले। तो अल्फा बराबर 80 अपॉन आर, ये हो गया। अब देखो टाउ नेट निकालना है हमको। टाउ नेट निकालना है तो टाउ मतलब क्या है? टॉर्क। और टॉर्क क्यों आता है? फोर्स के कारण। और कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे? टेंशन फोर्स है, T1 और T2। T1 और T2। तो यहां से देखो इस वाले पे कितने फोर्स है? T1 और T2। ठीक है, अब यहां से हमने देखा ये कितना लगा? T1। इसकी डिस्टेंस ये देखो परपेंडिकुलर है बेटा। फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर। और डिस्टेंस कितनी है इसकी? R। तो R इंटू T1। अब देखो डायरेक्शन देख लेते हैं, इधर से देखो R और किधर? T1। किधर आया? आगे आया। तो क्या बोला? R T1। देखो क्या लिखा? R T1। अब इस वाले में देखो दूसरे साइड में, दूसरे साइड में क्या है बेटा? दूसरे साइड में ये देखो R इंटू, अरे ऐसे तो मुड़ेगी नहीं, मुड़ेगी नहीं आएगा। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे तो हमारी फिंगर क्या हो रही है? इधर कर्ल हो रही है, तो किधर आएगा? R इंटू T2। R इंटू T2। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया टाउ नेट। टाउ नेट किसके राउंड? ये टाउ नेट क्या किसके राउंड है बेटा? ये हिंज के राउंड ही तो है। ये टाउ नेट कहां से कहां पे है? हिंज के। मतलब क्या है? उसी पॉइंट पे है जहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। इसको बराबर क्या लिखा? आई इंटू अल्फा। और आई बराबर क्या? mr स्क्वायर बाई 2। और अल्फा बराबर क्या? 80 बाई आर। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब आगे तो मैथमेटिक्स है। mr स्क्वायर बाई 2 कर लिया, 80 बाई आर, और यहां से एक आर उठ के चला आएगा तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m80 बाई 2। m80 बाई 2। तो T1 माइनस T2 बराबर m80 बाई 2। इतना यहां तक लिखो, यहां तक लिख लीजिए, तब आगे बढ़ू मैं। नोट कर लीजिए, आगे तो मैथमेटिक्स है, केवल T1 T2 निकालना हमको, समझना यहीं तक है। जल्दी करो जल्दी। अरे अभी थोड़ा अच्छे इजी सवाल मिलेंगे, परेशान मत हो, ये थोड़ा सा घुमावदार सवाल है। कुछ नहीं है, एक बार लगा लोगे होने लगेगा। अभी फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए लग रहा है। कोई भी चीज होने से पहले बहुत टफ लगती है ना, एक बार होने के बाद। जब 12 के एग्जाम का इतना प्रेशर बना रखा, लगता है 12 पास करोगे तो सीधे प्रधानमंत्री की चेयर मिलेगी, ऐसा बना रखा ना बोर्ड का। 10 पास करते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, 10 20 50 करोड़ रुपए तुरंत आ जाएंगे।
इतना बना रखा है, हाइप बना रखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आईआईटी निकाल लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आईआईटी में भी टॉप लेवल का ही प्लेसमेंट करते हैं, सब नहीं करोड़ों का पैकेज पाते हैं। एक ही दो बच्चा होता है जो पाता है, जो 4 साल मेहनत करता है, जो 4 साल घूमता है, वो 3 लाख का पैकेज पे भी नहीं लगता है ना। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। आप लोग पढ़ते होंगे 35 लाख का पैकेज लगा एनआईटी से। हम लोग जिस कॉलेज से मैं एनएसआईटी से पास आउट हूँ, वहां पे भी 2-4 करोड़ के पैकेज वाले होते हैं बच्चे, लेकिन वो एक ही दो बच्चे होते हैं, सब नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, उनका प्लेसमेंट ही नहीं होता है, या मतलब बहुत अच्छे पैकेज पे नहीं जाते हैं, ऐसे भी हैं। तो लाइफ इज वेरी अनफेयर, और लाइफ में स्ट्रगल हमेशा करना है। ऐसा सोचिए कि ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हमेशा ही आपको मेहनत करनी है। मैराथन है ये, कोई स्प्रिंट नहीं है। चलिए आगे चलें। इसमें क्या बढ़ाया, चलिए हो गया नोट। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल को आप लगाइएगा तो सवाल हो जाएगा, इतना टेंशन मत लीजिए। पहली बार लगा रहे हैं तो हमको टफ लग रहा है, 1-2 बार लगाएंगे तो हो जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। घर पे जाइएगा लगाइएगा। अब ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा, अब बताओ ये क्या हो गया, 2m1g प्लस माइनस 2m2g बराबर m80 प्लस 2m180 प्लस 2m2a-t। तो क्या आ जाएगा यहां पे, 2g m1 माइनस m2 अपॉन क्या, अपॉन m प्लस 2m1 प्लस 2m2। ये क्या आ जाएगा, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आप T1 T2 के फॉर्मूले में रख दीजिएगा, T1 T2 आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो निकाल लेना। AT आपका आ गया, अगर AT आ जाएगा तो T1 बराबर अभी निकाला था ना, क्या था, T1 बराबर क्या है, m1g माइनस AT, यहां से रख के T1 निकाल लीजिएगा। हाँ, और T2 क्या है, m2g प्लस AT, वहां पे AT की वैल्यू रखिए, ये निकाल लीजिएगा। मैथमेटिक्स है ना, इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स। इतना अननोन के फॉर्म में लग रहा है तो आपको ज्यादा लग रहा है, अगर कट पटा के आता तो ऐसे आता है कि AT बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको रख देते तो T1 T2 की वैल्यू निकल कर हमारी जाती। बात समझ में आ गई। तो इस सवाल में आपको करना यह है कि आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है। क्या क्या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया इसमें, एफबीडी लग गई, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लग गया, सेंटर ऑफ मास लग गया, और सर्कुलर मोशन भी लग गया सब। अच्छा, जो मैंने बोला था सही बोला था ना पहली क्लास में, सारी चीजें लग रही हैं, और सारी चीजें लगने सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें रिवाइज हो गए। चलिए एक सवाल और करते हैं, जल्दी करो बच्चों, बहुत समय खराब हो जाता है वरना। लेकिन एक फॉर्मूला मैंने बढ़ाया, इसको याद कर लो बेटा, टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, और इसको एकदम स्टार मार्क कर दीजिए, जहां पाइए वहां लिख दीजिए, घर में हर जगह लगा दीजिए, इसको याद रखना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होती है, बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, रुको रुको, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो अंजलि बताओ, बोलो बेटा बताओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पढ़ती होती रही हो क्या घर में, आई ओमेगा स्क्वायर। बताओ बताओ प्रतीक्षा, सही है कि गलत, बताओ बेटा, सही है कि गलत, गलत है ना, बहुत सही। बताओ साक्षी, सही है कि गलत, पन्ना मत पलटना, क्या है बोलो, बताओ, अपने पड़ोसी को ट्रांसफर करो, एम ओमेगा स्क्वायर होगा। वेरी गुड। हाँ बुशरा बताओ बेटा, क्या होगा, क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। बताओ साइमा, बताओ क्या होगा, यही होगा। इतना समझा रखा है फिर भी भूल जाओगे बेटा। एम को रिप्लेस किससे किया, आई से। वी को रिप्लेस किससे किया, ओमेगा से, क्योंकि जो काम ट्रांसलेशन मोशन में या नॉर्मल मोशन में एम करता है, वही काम रोटेशन मोशन में क्या करता है, आई करता है। जो वहां पे वी होगा वो यहाँ पे ओमेगा होगा। समझा रखे हैं, भूल जाओगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है।
एम वी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसका भी काम आएगा। ये क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है, इस टाइप का सवाल आएगा तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। चलो सवाल नेक्स्ट लिखिए। एक तरफ पढ़ाते हैं दूसरी तरफ भूलते जाते हो। चलिए कैलकुलेट द, देखो इसमें क्या है क्वेश्चन समझ लीजिए। कोई रॉड है, कोई क्या है रॉड है, रॉड का मास है m और लेंथ है l, और रॉड क्या कर रही है, ये हिंज है। हिंज का मतलब क्या, रॉड का एक पॉइंट क्या है आपका, और ऐसे ऐसे क्या कर रही है रोटेट कर रही है। ये रोटेट कर रही है तो रोटेशन हो रहा है तो इसमें एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। दोनों की वैल्यू हमको चाहिए। क्या चाहिए हमें, एटी की वैल्यू चाहिए और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा रुको रुको रुको, ये ऐसे नहीं रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है। एक्चुअल में क्या है कि ये यहां पर क्या है हिंज है, और ये रॉड देखो बच्चों रॉड सुन, ये रॉड है, बात समझिए, विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये रॉड है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी छोड़ दी गई, इसकी ये रॉड क्या कर दिया, यहां पर क्या है हिंज है और इसको छोड़े, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ये रोटेट कर रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 है और यहां पे क्या कर रहा है, ये रोटेट, रॉड है और ये क्या कर रही है रोटेट कर रही है। अगर ये रोटेट कर रही है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए। वो पहले बनाया था वो सही बनाया था मैंने। ये ऐसे क्या कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा सवाल आए तो आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको। फॉर्मूला याद आना चाहिए कौन सा, टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, और अल्फा बराबर क्या 80 बाई आर, अल्फा बराबर 80 बाई आर, ठीक है। अच्छा देखो अब यहां पे टाउ हिंज क्या है, टाउ हिंज कैसे निकालेंगे, कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, भाई ये रॉड है, इस रॉड को नीचे लेके जाने वाला फोर्स कौन सा है बेटा, एमजी के इफेक्ट के कारण ही तो नीचे जा रहा होगा, और कोई फोर्स है भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस पे 0 है, फोर्स कोई मैं लगा नहीं रहा हूं, तो कौन सा फोर्स भाई, क्यों आखिर ये नीचे क्यों जा रही है, रोटेशन क्यों हो रहा है, एमजी के कारण हो रहा है। बात समझ में आई। अच्छा एमजी कहां पर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ, कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, L/2। ये क्या लगा, mg फोर्स नीचे लगा, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये क्या हो जाएगी L/2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा L/2। देखिए बात समझ में आई या नहीं, यहां तक बात समझ में आई, बताओ बच्चों, आ रही है, बोलो कविता आ रही है बच्चा, बताओ टाउ हिंज बताओ क्या होगा बेटा, बोलो बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बेटा mg, बताओ किधर लग रहा है mg, देखो किधर लग रहा है बेटा नेहा, देखो बेटा तुम लोग ऐसे मुंडी ऐसे किए बैठे रहते हो फिर बोलती हो समझ में नहीं आया। थोड़ा सा एक्टिव रहो क्लास में ना, सोइए मत बिल्कुल भी, मैच वैसे ही हम लोग हार चुके हैं तो फाइनल देखना नहीं है ना, तो चलो अब पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से। mg है, mg देखो किधर लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है, तो कल फिंगर किया मैंने किधर, इस साइड में, तो किधर आया हमारा इनवर्ट आया। वैसे भी एक ही है तो उसका कोई वो नहीं है, तो अच्छा फोर्स क्या है,
mg, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, l/2, तो क्या बोलूं, mg इंटू l/2। यहां तक बात सही है क्या, बोलो बच्चों, बात सही है। अच्छा, आई हिंज, आई हिंज, आई हिंज का मतलब क्या, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर, जहां पर हिंज किया गया, और ये रॉड की एक एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो ml²/2, 3, याद है हमको क्या होता है, ml²/3 इंटू अल्फा बोलो AT/r। अच्छा, आर तो पता नहीं है, हाँ बिल्कुल L/2 हो जाएगी। क्यों L/2 हो जाएगी, ये रॉड है L लेंथ की M मास की, और यहां पर ये रोटेट कर रही है, बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलो, तो उसका होगा तो वही तो है, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है उसकी, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन सी है, ये बीच से रोटेट कर रहा है, कहां से रोटेट कर रहा है, तब सिली डाउट नहीं, क्यों कर रहा है बताओ, ये तो mg फोर्स लग रहा है बेटा, रोटेशन कहां से हो रहा है, जब एक एंड से रोटेशन हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/3। क्या किसी को ml²/12 लग रहा है, वो ऐसा बना हुआ है तो ऐसा आता है, ऐसा नहीं बेटा, एकदम समझ के ना, वो L/2 बना दिया तो तुमने बस ml²/12 कर दिया, ऐसा नहीं, समझ के। चलो इतना तक समझ में आई बात। अच्छा, AT/r, r क्या होगा, r तो दिया नहीं, अब क्या करें, क्या होगा r, भाई सर्कुलर मोशन कितने रेडियस का होगा, L का। चलो भाई, तुम लोग को तो सब पता है, वेरी गुड। चलिए, L से ये कटा, इससे ये कटा, M से M कटा, तो AT बराबर क्या, 3g/2, 3g/2। और AR क्या होता है बेटा, AR होता है ω²r, और यहां पे कर सकते हैं AR बराबर ω²L, कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं भाई, सर्कुलर मोशन याद करिए, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ω²r, ये क्या होगा ω²L, बट यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, बट ओमेगा बराबर 0 दिया है, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पर 0। अगर नहीं दिया होगा तो यहां से निकाल लीजिए, तो निकालने में कुछ नहीं है, AR बराबर ω²r, ये सर्कुलर मोशन से निकाल सकते हैं आप। यहां पे ओमेगा 0 दिया है तो AR बराबर 0, तो रेडियल एक्सेलरेशन 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर 3g/2। यही पूछा जाएगा ज्यादातर केस में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया, एक फॉर्मूले से हमारा हो जाएगा, टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा, यहां से निकालेंगे सवाल, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम, चलिए आगे चलें, चलिए देखिए, अ सिलेंडर ऑफ मास m, हो गया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, बता दो, अभी भी वक्त है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट लिखो, अ सिलेंडर ऑफ मास m is mounted on a frictionless axis, a cylinder of mass m, a cylinder of mass m is mounted on a frictionless axis, a cylinder of mass m is mounted on a frictionless axis, a rope of negligible mass, a rope of negligible mass, a rope of negligible mass is wrapped around a solid cylinder, is wrapped around a solid cylinder, is wrapped around a solid cylinder, and a bucket is suspended from the rope, and a bucket is suspended from the rope.
फाइंड द अ बकेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोप। अरे हिंदी में समझा देंगे, अभी लिख लो बस, फिर से नहीं बोलेंगे। फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बकेट, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बकेट। अच्छा नोट कर लीजिए, दोबारा लिखा देते हैं। अ सिलेंडर ऑफ मास एम is mounted on a frictionless axis. A rope of negligible mass is wrapped around a solid cylinder and a bucket is suspended from the rope. Find the linear acceleration of the bucket. नोट कर लीजिए, समझा रहे हैं। चलिए बात समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में ये है, बात समझिए, थोड़े से मतलब स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपका अलग है, बट फॉर्मूला वही लग रहा है। क्या लग रहा है? आई हिंज बराबर टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा। ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिए, 2 4 10 सवाल आप करेंगे तब धीरे धीरे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। ये आपका क्या है? सॉलिड सिलेंडर। क्या है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के ऊपर क्या है? रस्सी लगी हुई है, और रस्सी लगी हुई है, और ये इसकी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मान लीजिए इसके ऊपर रस्सी लगी हुई है, रस्सी हमारी बनी हुई है, और क्या है? एक बाल्टी इससे लटक रही है। जब ये रोटेट होगा तो बाल्टी क्या होगी? खुलेगी, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? मान लो कुछ भी रोटेशन है, या तो बाल्टी ऊपर आएगी या नीचे जाएगी। मान लीजिए नीचे जा रही है आपकी, अगर नीचे ये क्या कर रही है? ये रोटेट हो रहा है, तो रस्सी क्या हो रही है आपकी? खुल रही है। रस्सी खुल रही है तो बाल्टी क्या हो रही है आपकी? नीचे जा रही है। और ये बात समझिए, थोड़ा ये समझ में आना चाहिए कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्यों है। बेटा वो गोल, ये गोल गोल है ना, सिलेंडर है, तो इसके आउटर सरफेस पे क्या है? रस्सी है, और रस्सी जब खुल रही है तो अपनी टेंजेंट के राउंड ही तो खुल रही है भाई, गोल है।
और गोल है और रस्सी निकल रही है तो क्या हो रही है भाई, ऐसे है सर्किल है और यहां से रस्सी निकल रही है तो क्या टेंजेंट के अराउंड ही तो निकल रही है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और जो इसके सर्किल का इस वाले के रोटेशन का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्या वही इस रोप का एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल भाई, तभी तो रोप नीचे जा रही है भाई। जब जिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से ये घूम रही है और रोप को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, क्या उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। विजुलाइज कर पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हैं आप लोग, बताइए। ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, ये पेन है, सिलेंडर ही है। प्लेन क्या है, एक सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर का लगभग शेप मान लीजिए इसको, ठीक है। इसमें मैंने रस्सी क्या करी, लपेट दिया, इस रस्सी को लपेट दिया और उसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो ये क्या होगी, धीरे धीरे रस्सी खुलेगी और बाल्टी क्या होगी, नीचे जाएगी। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वही रोप का क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई, खत्म हो गई बात। अब इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, वहां पर क्या था, हिंज एक पॉइंट था, हिंज एक पॉइंट था। अब ये भी, ये यहां पर भी आपका लग जाएगा ये फॉर्मूला, यहां पर भी रोटेशन क्या हो रहा है, रोटेशन इस एक्सिस के अराउंड हो रहा है। रोटेशन किसके अराउंड हो रहा है, इस एक्सिस के अराउंड हो रहा है। तो यहां पे टाउ बराबर आई इंटू अल्फा, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। और इसके अराउंड आई क्या होता है सॉलिड सिलेंडर का, क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2, पक्का। हॉलो होता तो mr स्क्वायर, क्योंकि डिस्क ही तो है, डिस्क को उठा के रख दिया तो क्या हो गया, सिलेंडर बन गया, सॉलिड बन गया। और रिंग को उठा के बना तो क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर बन गया। याद है आपको, अलग से नहीं याद करना है। रिंग का क्या था, mr स्क्वायर, और हॉलो सिलेंडर का क्या था, mr स्क्वायर। डिस्क का क्या है, mr स्क्वायर बाई 2। तो सॉलिड सिलेंडर का क्या है, mr स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आई, ब्रिक बाई ब्रिक रख दिया तो हमारा सॉलिड सिलेंडर बन गया। अब इसी एक्सेस के अराउंड तो था, अब हमने फॉर्मूला लगाया, यही वाला फॉर्मूला, टाउ हिंज बराबर आई हिंज इंटू अल्फा। हिंज को एक और शब्द में भी समझ सकते हो, जिस एक्सिस के अराउंड क्या हो, रोटेशन हो, जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब ये क्या है बेटा, देखो ये टेंशन लगी, यहां पर भी तो टेंशन लगेगी। ये क्या हुआ टी, ये क्या हुआ टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी इंटू आर। टी इंटू आर क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। और ये आई क्या हो जाएगा, आई हिंज क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2। और अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और अल्फा क्या होता है, AT बाई आर, AT बाई आर। यहां से T बराबर क्या आ जाएगा, m80 बाई 2। यहां पे m क्या है भाई, ये m कहां से आया, सॉलिड सिलेंडर वाला m रख रहे हैं अभी, तो ये कैपिटल M है। और इस वाले फॉर्म, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, यहां पर ये अगर नीचे जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखे, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बकेट, मास ऑफ बकेट, मास ऑफ बकेट। तो mg माइनस टी बराबर m इंटू AT। टी की वैल्यू यहां पर m80 बाई 2 रख दिया, AT की वैल्यू आपकी निकल आई। AT की वैल्यू मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन करके AT की वैल्यू निकल जाएगी। AT की वैल्यू रख दोगे बेटा इस वाली इक्वेशन में, तो आपका क्या आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, हिंज वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब टफ होती है, ठीक है, बट ये है कि क्लियर होगे तो हो जाएगा सवाल। अगर इस टाइप का सवाल आपने किया होगा तो हो जाएगा, नहीं किए होगे तो नहीं भी होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा।
टाइप आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। नए बच्चे जो आए उनको एकदम नहीं समझ में आएगा, परेशान नहीं होंगे। फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियमर है। रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। नए बच्चे जो हैं उनको नहीं समझ में आएगा अभी। चलो अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये सवाल इजी है, बहुत इजी है। देखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, टाउ नेट बराबर 0 और एफ नेट बराबर 0। बोलो बोलो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ये मास m, ये m किधर लग रहा होगा, ये mg कहां पे लग रहा होगा बेटा, l, ये l/2 और इधर भी l/2, इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है ना, लिखा है ना रॉड ऑफ मास m। ये रॉड ऑफ मास, दो इस पे क्या है, दो रस्सी लगी हुई है और यहाँ एक फिक्स पॉइंट पर ये बनी हुई है। तो हमें T1 और T2 चाहिए। तो टाउ नेट बराबर 0, एफ नेट बराबर 0। अगर एफ नेट बराबर 0 है तो क्या लिखूं, T1 प्लस T2 बराबर m इंटू जी। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा टाउ नेट निकालो, टाउ नेट, ये देखो देखो टाउ नेट दो जगह से निकाल सकते हैं, बात समझिए। चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो एक से मैं करता हूं, दूसरे से आप करेंगे, ठीक है। चाहे आप इससे निकाल लीजिए, चाहे भाई रोटेशन हो रहा है इस बॉडी में, रोटेशन हो रहा नहीं हो रहा है भाई। टाउ नेट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड रोटेशन नहीं हो रहा होगा तो हम टाउ नेट कहीं पे भी निकाले, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस पे निकाल ले, इस पे निकालेंगे तो भाई फोर्स वाले पे ही कहीं निकाल लें। अगर निकालेंगे तो इस वाले का T1 T2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो मैंने कहा एक्सेस ऑफ रोटेशन यहीं पर है, तो T2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसका निकालें, T1 का केवल निकाल लें। नहीं समझ में आ रहा है, इसको पॉइंट बी मान लेता हूं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, देखो क्या हो जाएगा, या नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट बी। तो ये होगा टाउ T2 प्लस टाउ T1, ये किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 0। भाई टाउ नेट क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में तो टाउ नेट बराबर दिस। तो टाउ T2 क्या होगा, 0, T2 इंटू 0 प्लस टाउ T1, बोलो ये कितना, T1 दूरी कितनी, l/2। कौन बोल रहा है l/2, l, यहां से ये दूरी कितनी, l बराबर क्या, 0। अरे कुछ गलत आ गया क्या, देखो 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 कुछ गलत है क्या। एक मिनट रुको बच्चों, टाउ नेट, अरे सुनो 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 सुनो, सही है, बात समझिए। टाउ T1 और टाउ T2, mg को तो भूल ही गए, mg के कारण भी तो टॉर्क आ रहा होगा। भाई कितने फोर्स लग रहे हैं, T1 T2 और mg, ये भी तो लग रहा है, तो इसको भी तो लिखोगे, प्लस टाउ mg। पहले निकाल लेते हैं, बोलो T2 के कारण क्या, 0, इसके कारण कितना, T1 इंटू, बोलो T1 इंटू L। अच्छा डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं देखेंगे तो कर नहीं पाएंगे। बोलो यहां से देख रहे हैं, बोलो
R क्रॉस T1 बोलो अंदर, और mg का देखो इधर किधर, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। बात समझ में आई? तो T2 इंटू एल माइनस mg इंटू वॉट बोलो, mg इंटू एल, L/4, L/2 कैसे? अच्छा ये पता है आपको, अच्छा ठीक है, ये L/2 ठीक है। अच्छा ये किसके बराबर, ये क्यों भाई जीरो क्यों होगा? क्योंकि टाउनेट, क्योंकि क्या है ये इक्विलिब्रियम में, सर ने हमारे पढ़ाया था, हमको याद है। चलो टाउनेट बराबर 0। अब बताओ T1 इंटू एल बराबर mg इंटू L/2, तो L से L कैंसिल, T1 बराबर क्या mg/2, T1 बराबर क्या आ गया L, और T1 प्लस T2 बराबर mg, तो T2 बराबर क्या, T2 बराबर भी क्या mg/2। बात समझ में आई? ये बहुत मतलब बहुत सिंपल सवाल है, और इस तरह के सवाल थोड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं, थोड़े इजी टाइप के बनते हैं ना, आ जाता है आपके नीट में। और थोड़ा हिंज वाला थोड़ा कम आएगा, बहुत जरूरी नहीं कि वो आए, थोड़ा अच्छा पेपर सेट होगा तब आएगा। ये बहुत इजी सवाल है, आ सकता है। कैसे करना है इसमें, इसमें आपको Fnet 0 करना है और क्या करना है, टाउनेट 0 करना है। दोनों 0 कर दो, अपना आप क्या निकल जाएगा, आपका T1 T2 निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसका ऐसा करिए, क्वेश्चन दूसरा बनाइए, क्वेश्चन और बनाइए, वहां पे एक्सेस ऑफ रोटेशन ये मानिए, यहां पर है, इसको ये पॉइंट मानो, ए पर है, यही आएगा क्या? कल लिख लीजिए, जगह छोड़ दीजिए, कर लीजिएगा, अटेम्प्ट करना है आपको। लिखिए टाउ क्या निकालना है आपको, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, पॉइंट ए के पॉइंट पे निकालना, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। यहां से निकालोगे तो T2 की वैल्यू पहले आ जाएगी आपकी, T1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर T2 क्या आ जाएगा mg/2 आ जाएगा, mg/2 आ जाएगा तो T1 क्या आ जाएगा, वो भी mg/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टॉर्क किसी पॉइंट पर निकाल लेना है। ठीक है, टाउनेट क्या होगा आपका 0 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और, बात समझ में आई? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी खत्म करो इस टॉपिक को बेटा, टॉर्क कल एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे ना, खत्म करिए इसको जल्दी से। टेस्ट कल नहीं है, खुशी हो रही है टेस्ट, चाहती हो टेस्ट ना हो। लिखिए फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 if 5 kg block, if 5 kg block, if 5 kg block, 5 kg block is placed on a 20 kg rod, is placed on a 20 kg rod, ये है 5 किलो का, और इसका मास कितना है 20, ठीक है ना, और ये रखा है आपका जो ब्लॉक है, ये रखा है कहां से 4 मीटर, और ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है रॉड की लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर है तो ये कितना होगा बेटा 5 मीटर, ये कितना होगा 5 मीटर, और इसके सेंटर से ये कितनी दूरी पे रखा है 4 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है T1 एंड T2। अच्छा जहां पर भी ऐसा सिस्टम आए और आपको पूछा जब बोले कि बॉडी क्या है एक इक्विलिब्रियम में है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या लगाना है, टाउनेट बराबर 0 और Fnet बराबर 0। चलिए टाउनेट बराबर 0 और Fnet बराबर 0, चलिए लगाइए। तो यहां पर क्या होगा बेटा, कितना लग रहा है ये 20 G, इसका मतलब कितना लग रहा है 200 न्यूटन। ऊपर लग रहा है हमारा T1 और इधर लग रहा है T2, तो T1
प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा 200, T1 प्लस T2 बराबर 200। अच्छा नहीं, ये भी तो जुड़ेगा, इसका भी तो आएगा, कितना आएगा 50, 200 प्लस 50 बराबर क्या आ जाएगा 250, T1 प्लस T2 बराबर 250, ये आ गया, ठीक है 250 आ गया। अब हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं, उसके अराउंड क्या निकालेंगे नेट टॉर्क। चलो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे हम ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, इस पे टाउ नेट निकालो बच्चों, सब लोग निकालिए, क्या होगा टाउ नेट, टाउ नेट अबाउट पॉइंट ए, निकालिए बताइए क्या होगा, कौन हाँ? निकालिए जल्दी निकालिए इसको, टाउ नेट बताइए बेटा। देखो इस पे है तो इस T1 के कारण क्या हो जाएगा, चलो टाउ नेट बराबर लिख दे, टाउ नेट बराबर टाउ T1 प्लस टाउ रॉड, या इसको बोलते हैं टाउ 20 kg के कारण प्लस टाउ 50, अच्छा तो ये कितना था, अच्छा 5 kg था, सॉरी ये कितना है टाउ 5 kg, और क्या है टाउ T2, बोलो ये जीरो, इसका बोलो, बोलो कितना 200, अरे बोलिए भाई कितना 200 इंटू, समझ में आ रहा है कि नहीं 200 इंटू 5 प्लस, अच्छा ये जो है ना इसको किसकी दूरी कितनी मानेंगे, 10 नहीं मानेंगे, 9 मानेंगे, 5 4 9, ये पूरा ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, लेकिन उसका दूरी नहीं कंसीडर करेंगे, इसको कितनी दूरी, ब्लॉक कितनी दूरी पर रखा है 9, ब्लॉक कितनी दूरी पर रखा है 9, क्या बेटा बोलो बोलो बोलो, किसका 10 मीटर होना चाहिए, ये दूरी कितनी, यहां से इसकी दूरी कितनी, अरे बेटा T1 की वैल्यू 0, 20 kg वाला ये रॉड है ना 20 kg का, इसका मास कहां से जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की दूरी इस वाली एक्सिस से कितनी 5, तो 5 ही तो लिखा 20, 200 इंटू 5 mg इंटू 5, ठीक है, प्लस 5 kg का कितना 50 इंटू बोलो 50 इंटू 9, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे और T2 वाला एक अलग डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे निगेटिव बोल दूं माइनस T2 इंटू कितना 9 की 10, 9 नहीं 10, भाई ये तो इस एंड पर है ना, अरे सब गवंजा हो रहा है क्या, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, सर में दर्द हो रहा है, 9 होगा बेटा। देखो ये इस एंड पर लगा है, ये इस एंड पर लगा है, इसकी इस एंड से इस दूसरे एंड की दूरी कितनी है 10 है बेटा, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 10 है ना, तो 9 क्यों बोल रहे हो, ये ब्लॉक है यहां पे, तो ब्लॉक का हमने बोला कि यहां पर रखा है तो ब्लॉक की दूरी 9 है, लेकिन इसकी दूरी क्या है T2 वाले की 10 है, तो इसको बोला 10, यहां से क्या निकाल लिया हमने, इससे हो गया ये कितना हो गया 5 गुणे 2 कितना हो गया 1000, 1000 प्लस कितना 45 बराबर क्या T2 इंटू 10, T2 बराबर क्या 1450 अपॉन 10 कितना 145 न्यूटन मीटर, न्यूटन क्यों, क्योंकि ये क्या है फोर्स है न्यूटन, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 145 न्यूटन, और T1 प्लस T2 बराबर कितना है 250, तो T1 बराबर क्या 105 कितना न्यूटन। देखिए बच्चों दोबारा समझा दे रहा हूं, ढंग से समझ लो, बात समझिए, बात समझिए, बिल्कुल बातें नहीं, बात समझिए। एक रॉड है, रॉड में क्या रखा हुआ है, रॉड का मास कितना है 20 kg, 20 kg लग रहा है तो mg क्या लगेगा नीचे लगेगा, तो कितना लगा नीचे 200 न्यूटन, क्या लगा फोर्स ना 200 न्यूटन। इस रॉड के ऊपर एक क्या रखा है
मास रखा है, एकदम एक्सट्रीम एंड पर मास रखा है, जिसका सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और इन सब रखने पर भी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमने पढ़ा है कि एफ नेट बराबर 0 और टाउ नेट बराबर 0। तो एफ नेट बराबर 0 का, अच्छा दो फोर्स लग रहे हैं, एक T1 और एक ये T2, नीचे एक mg इसका और एक mg इसका, तो इसका mg कितना हुआ 200 न्यूटन, m इंटू जी 20 इंटू जी, जी कितना 10, 200 हो गया, और इसका 5 इंटू जी मतलब कितना 50 न्यूटन, ठीक है ना 50 न्यूटन। तो मैंने बोला T1 प्लस T2 बराबर 200 प्लस 50 कितना हो गया 250, बात हो गई खत्म। ये क्या निकाला मैंने, एफ नेट बराबर, ये क्या है बेटा, ये एफ नेट बराबर 0 रखने पे हमारा ये चीज आया। दूसरा हमने क्या किया, टाउ नेट बराबर 0। अगर टाउ नेट बराबर 0 तो हम कोई मान तो लें, कोई पॉइंट मान लें, इसका एक्सिस पे हमारा क्या होगा, वो 0 होगा। तो मान लो चलो इसके अराउंड निकाल लें, इसके अराउंड निकालने तो इसको फोर्स कितने, कौन कौन सा फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये दिखाई दे रहा है, और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो इसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जा रहा है। तो टाउ बराबर क्या, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, क्या हो जाएगा टाउ T1, टाउ 20 kg, टाउ 5 kg और टाउ T2, ठीक है। अब हमारा क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये क्या हो जाएगा 0, और टाउ 20 kg, बेटा कितना लग रहा है 20 kg, इसकी दूरी कितनी है बोलो 5, और देखो 5 kg का, अब बेटा ये समझ लीजिए ये 5 kg का है, यहां पर है, और इसकी दूरी कितनी है इससे 9 है, 9 ही मानेंगे, ठीक है। क्या है, यहां से दूरी कितनी है 9 है, तो हमने क्या बोला 50 इंटू 9, और ये टाउ T2 बोलो ये क्या होगा, हाँ T2, तो T2 क्या है, T2 इसकी दूरी कितनी है, इसकी क्या है 10, क्योंकि रॉड क्या है 10। देखो बेटा इसमें एक चीज तुम कर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है जब तक इसमें मेंशन ना हो। जैसे 50 kg का है ना बेटा, ये 5 किलो का है, 5 किलो का है, तो ये भी सेंटर ऑफ, इसकी दूरी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी मास की, इस वाले ब्लॉक की, बेटा ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 1 मीटर, और 1 मीटर भी सेंटर ऑफ मास किस पे जा रहा होगा, उसके बीच पॉइंट पे जा रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी 9.5। तो टू बी वेरी एग्जैक्ट हमें 9.5 रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए भाई। ये 50 न्यूटन का ब्लॉक फोर्स लग कहां पे रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे तो लग रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से कहां कितनी होगी 9.5, बट वो जब तक मेंशन ना हो कंसीडर नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा ही अंतर आएगा, बट उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। हो सकता है ब्लॉक ये 1 मीटर तक रखा ही ना हो बेटा, बात समझिए, ये ब्लॉक हो सकता है कि ऐसे हो, ये रॉड है, ठीक है, और ये रॉड का क्या है, ये मिड पॉइंट, और ये ऐसे ब्लॉक रखा हो, यहां से दूरी क्या है 4 मीटर, और ये यहां तक सटा नहीं है, यहां तक सटा हुआ नहीं है, तो ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर, वो तो मैंने उसमें बनाया तो ऐसा आपको लग रहा है कि 1 मीटर है, लेकिन हो सकता है वो उतना चौड़ा ना हो। बस ये क्या बोला है, ब्लॉक का मास 5 kg, उसमें ये कहीं नहीं बोला है कि यहां से दूरी, एक एंड से दूरी 1 मीटर है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस वाले सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है 4 मीटर है, ये तो बताया है, लेकिन यहां से कितनी दूरी है ये नहीं बताया है, ये नहीं बताया, तो हम उसको पॉइंट मास ही मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉइंट मास, मतलब पूरा मास यहीं पर रखा हुआ है। अब इसकी दूरी है 1 मीटर 2 मीटर हमको पता नहीं है, सेंटर पूरा मास कितना है यहीं पर रखा है, तो इस मास की दूरी कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा, 9 है, बस ये बात समझनी है। वहां से हमने 9 निकाल लिया, और इस वाले का T2 इंटू 10 का दिया, टाउ नेट बराबर 0 का दिया, तो T2 आ गया, फिर T1 हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए सवाल आपके, आप लोग बोलेंगे तो 1-2 सवाल और करा दूंगा टॉर्क के, ठीक है, फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।